हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो सारी चीजें हम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हो कि किस तरह से ये छोटे छोटे वीडियोस है जिन वीडियो के तहत हम ऐसी जानकारी आप तक लाना चाहते हैं जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम जिसे कह सकते हैं, जो हम में से हर एक को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इस एपिसोड में, आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सटर्नल पेनाइल प्रोस्थेसिस के बारे में। जानते हैं ये क्या होता है? सर, पहला ही क्वेश्चन वही है। डेफिनेटली एक्सटर्नल पेनाइल प्रोस्थेसिस जो सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या होता है? बहुत ही गिना चुना और साइंटिफिक टॉपिक है ये। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे प्रशांत जी, मैं सबको एक कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम हमारे दर्शकों की डिमांड की वजह से, पुरुष हो महिला हो, सबके डिमांड से हमें टॉपिक लेते हैं और एक डिस्क्लेमर देते हैं। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ में अपना है। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, इम्प्लांट क्या होता है, स्लीव क्या होता है, और अभी ये सपोर्टिंग डिवाइसेस जो है, ये पेनिस सपोर्टिंग डिवाइसेस क्या रहते हैं, ये बहुत बार क्या होता है, भाई ठीक है आपने टैबलेट खा लिए, इफेक्ट नहीं आया, अभी यहाँ पे नौबत आ गई एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस की। तो क्या रहता है प्रोस्थेसिस से? भाई ये रहता है, हम हिंदी में बोलेंगे कुबड़ी, यानी सपोर्ट। भाई जिसको गोली खाना नहीं है या गोली पसंद नहीं, जिसको उसकी रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे लोगों में उसको एक अटैचमेंट दी जाती है, एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाता है, और वो सपोर्ट की सहायता लेके बिना गोली या बिना इंजेक्शन या बिना ऑपरेशन, इसमें और हम डिटेल देखने वाले क्या प्रकार है, कैसे है और ये कैसे स्लीव काम में आती है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल पेनाइल प्रोस्थेसिस। सर, ये जो प्रोस्थेसिस की बात आप कर रहे हैं, श्योर, ये किन लोगों के लिए उपयुक्त है? फायदा किसको होता है? डेफिनेटली जी। ये देखो कुछ केसेस क्या रहते हैं, भाई किसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसको इंजेक्शन नहीं पाते, ना कोई उसको इम्प्लांट डाल पाते, और कुछ लोगों को भाई गोली लेना नहीं, हमको साइड इफेक्ट हो रहा है, बस हमें कुछ भी ऐसा दो जो कुछ किए बगैर हमें अच्छा हो जाए। तो इसमें रहता है ये केसेस जिसको ये डिवाइसेस है, प्रोस्थेसिस है, और ये प्रोस्थेसिस क्या करते हैं, बाहर से अप्लाई करने पड़ते हैं, और वो अप्लाई करने से उनके पार्टनर के साथ पिनो वजाइनल सेक्स में एक्टिविटी करते वक्त काफ़ी काम में आ जाते हैं। कैसे काम में आते हैं देखेंगे। और सर, हमारे दर्शक भी हमारे साथ है, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। डेफिनेटली। मानिक जी है विले पार्ले मुंबई से, उनका सवाल है, देखते हैं क्या है। मानिक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, पेनिस स्लीव से नेचुरल सेक्स एंजॉयमेंट मिलता है क्या? ये इम्पोर्टेंट बात होगी, यानी हम लगा रहे सपोर्ट उसको, लेकिन कुछ होना तो चाहिए। बिल्कुल। अरे डेफिनेटली होता है भाई, हम जो रिसर्च करते हैं, जो एडवाइस करते हैं, भाई एंजॉयमेंट के लिए ही। इन्हें क्यों लगता होगा ऐसा भी, हम उसके प्रकार देखने वाले, भाई उसके ऊपर तुमने नई कैप लगा दी, नया कवर लगा दिया, और ये लगाने की वजह से आपके सेंसेशन चले गए, तो क्या फ़ायदा उसमें? बिल्कुल। ये बहुत अच्छी तरीके से सिलिकॉन मटेरियल या बहुत अच्छे तरीके के प्लास्टिक मटेरियल इससे बना रहता है, और उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या क्या बदल रहते हैं, कैसे रहते हैं, हम देखने वाले हैं। और बिल्कुल, जो सर बात अभी आपने की, वही सवाल है, प्रकार। इसमें कुछ प्रकार होते हैं क्या, और वो क्या होते हैं? डेफिनेटली। ये देखो, सेंसेशन प्रिजर्व होने के लिए एक प्रकार इसमें ऐसा है जो बाहर से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं,
लेकिन उसका सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है उसको, कुछ बाकी पेनिस पूरा बेयर है, खुला है, एक्टिविटी करते हुए आपको सेंसेशन आएगा। और दूसरा है स्लीव प्रकार, एक होगा स्प्लिंट प्रकार जिसमें जगह जो है ओपन है, और स्लीव प्रकार जिसमें उसे अपने ओन पेनिस के ऊपर उसे कैप के जैसा हम पहनाते हैं और पहना के स्क्रोटल पार्ट बाहर निकलता है और कुछ पार्ट खुला रहता है जो उसे इरेक्ट रखेगा और इरेक्शन में और एक्टिविटी करने में आनंद, तृप्ति या ऑर्गेज़म भी देता है। बिल्कुल सर, पेनिस स्लीव या जिसके बारे में अभी आपने Definitely, उल्लेख हाँ। किया, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी। पेनिस स्लीव यानी ऐसा समझो कि भाई हम कैप लगा रहे हैं, भाई एक्सटेंशन दे रहे हैं। जैसा हम एक्सटेंशन, भाई कोई छोटा पार्ट है तो उसको कैप लगा देते हैं, उसी तरह ये सिलिकॉन से या बहुत अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक से बने वाला पेनिस के जैसा कोनिकल ढक्कन के शेप जैसा शेप रहता है जो उसके ऊपर जाता है और उसे फिक्स किया जाता है स्क्रोटम के नीचे। उसमें भी अलग अलग प्रकार है और ये फिक्स करने के बाद उसे इरेक्शन मिलता है और वो एक्टिविटी कर सकते थे। स्लीव माने क्या हो गया, उसके ऊपर हमने एडिशनल जॉइंट लगाया सिलिकॉन या प्लास्टिक स्लीव का, और उसमें भी प्रकार होते हैं। सर हमारे कुछ दर्शक महिलाएं हैं, Sure. वो भी साथ लेते हैं हमारे, हैं। और वो भी Definitely. सवाल करना चाहती है। जलगांव से प्रतिभा जी सवाल करना चाहती है। प्रतिभा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। बोलिए। सर पेनिस स्लीव से योनि को कोई हानि पहुंचती है क्या और क्या केयर लेनी चाहिए, तो जानकारी दीजिए। ये देखो हम तो मेल का ही डिस्कस, भाई ये लगाओ वो लगाओ लंबा करो, अरे यहाँ पे फीमेल को पूछो ना। है? Right. भाई ऐसा कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपने लगाई, स्प्लिंट लगा के बैठ गया आप, वहाँ पे स्लीव लगाई, पूछा क्या अपने पार्टनर को? नहीं तो बहुत बार क्या बोलते सर हम चुपचाप आए हैं, हमें लगा के दो, ऐसा नहीं रहता है, दोनों की कंसर्न इंपॉर्टेंट है। क्या रहता है, ये स्लीव ये आर्टिफिशियल हो गया, फिर भी मटेरियल अच्छा है, इनर्ट है, लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करना जरूरी है। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, कुछ नेचुरल लुब्रिकेंट है। यहाँ पे वो लगा के समझो एक्टिविटी करोगे तो सामने वाले पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे कुछ ड्राइनेस आ गया, वहाँ पे कुछ पेन हो रहा है पार्टनर को, तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के सलाह मशवरा करके इसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सर और एक बात पूछना चाहूंगा, Yeah. जिसे मेडिकल टर्म्स में Sure. शीथ स्लीव कहते हैं। यस तो ये शीथ स्लीव क्या होता है? डेफिनेटली। और उसमें से कंप्लीट शीथ स्लीव, यस ये क्या होता हाँ, अभी इसके प्रकार आ गए। है? बिल्कुल। कंप्लीट शीथ स्लीव में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पेनिस छोटा आधा है, फ्लैचिड भाई 2-3 इंच का रहने दो, और उसे बढ़ाना है तो उसके ऊपर ऐसी कैप लगाते हैं जिससे उसका एक्सटेंशन हो गया। भाई लगाने के बाद दिखाएगा पेनिस के जैसा है ओरिजिनल, वो शीथ हम कंप्लीटली सामने वाला भी एंड बंद है, ऊपर से भी कवर है, और पीछे जाके एक रिंग रहती है, वो सटक न जाए एक्टिविटी करते वक्त, इसलिए स्क्रोटम उसके अंदर से डाल के उसे होल्ड करते। कंप्लीट स्लीव यानी पूरा का पूरा पेनिस कवर्ड है और उसको एक्सटेंशन सामने दिख रहा है, भाई नॉर्मल पेनिस लग रहा है, तो ये रहता है कंप्लीट शीथ स्लीव। और दूसरा जो उसमें है Sure. पार्शियली शीथ स्लीव, करेक्ट। ये क्या होता है? अभी हर एक की पसंद अलग है। बिल्कुल। किसको लगता है मेरा पूरा का पूरा लंबा हो जाए और उसको कोई दिखे नहीं बाहर कुछ है या डुप्लीकेट वैसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहना है भाई मुझे तो भाई सामने सेंसेशन चाहिए, तो ऐसे पार्शियल में सामने वाला टिप कट रहता है, वो हॉलो सिलेंडर जो है वैसे ही पीछे आता है और अपना ग्लास वहाँ पे सामने बाहर है और शीट उसके पीछे है, तो ये हो गया पार्शियल स्लीव। जब एक्टिविटी करते हो तुम्हारे ग्लास से डायरेक्ट स्टिमुलेशन ब्रेन तक जाके सैटिस्फैक्टी या स्टिमुलेशन या सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेज़म मिलता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में भी। Sure. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह लेना चाहते हो, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हो, तो अभी आप टीवी स्क्रीन हो आपकी या फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो, आप लैपटॉप पर देख रहे हो, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर देख रहे हो, आप कहीं पर भी ये एपिसोड देख रहे हो, आपको अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, फ़ोन नंबर्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।